द पतंग में आप सभी का स्वागत है। और आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों की जो कि परीक्षाएं हैं अंतिम उसकी परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई भी, लेकिन छात्रों के लिए कोई भी फैसला नहीं लिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। लेकिन जब सुनवाई चल रहा था तो सुनवाई के दौरान ही जो कि महाराष्ट्र सरकार और दिल्ली सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की परीक्षा निरस्त की जाती है, यानी यहाँ पे अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं होनी है वो परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। ये महाराष्ट्र सरकार और दिल्ली सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए। तो क्या महाराष्ट्र सरकार और दिल्ली सरकार के पास ये फैसला लेने की अनुमति है कि वो फैसला ले सकते हैं और वो इस तरह अपनी परीक्षाएं नहीं करा सकते हैं जिस तरह से उन्होंने आदेश जारी किया? इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इसलिए आप वीडियो पूरा देखिए। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट में आज जो कि आज 10 अगस्त है और 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में फाइनल की परीक्षाओं को लेकर सुनवाई होनी थी। तो आज सुनवाई हुई, लेकिन कोई भी फैसला छात्रों के लिए नहीं दिया गया कि परीक्षा होगी नहीं होगी। साथ में यहाँ पे अब अगली सुनवाई की डेट दी गई है जो कि 14 अगस्त को यहाँ पे डेट दी गई है, जो कि आप छात्रों के जो वकील हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे ट्वीट करके पूरी जानकारी दी गई। यहाँ पे बताया गया कि जो अब अगली सुनवाई दी गई है वो 14 अगस्त की यहाँ पे अगली सुनवाई दी गई है। तो लेकिन जब सुनवाई चल रही थी तो उसी वक्त महाराष्ट्र सरकार और दिल्ली सरकार की ओर से अपनी परीक्षा निरस्त करने को लेकर जो आदेश जारी हुआ, तो उसमें ये बात साफ है, आप सभी लोग समझ लीजिए कि यूजीसी को ही डिग्री देने का अधिकार है, वही अधिकृत है आपकी डिग्री देने के लिए। तो अगर वो कोई भी फैसला लेते हैं अपनी परीक्षाओं से लेकर विश्वविद्यालय से लेकर कोई भी अगर वो फैसला लेते हैं तो वो जो भी फैसला लेने का हक होता है वो यूजीसी के पास ही होता है। वो अगर चाहे तो वो परीक्षा कैंसिल कर सकते हैं, वो चाहे तो वो परीक्षा करा सकते हैं। इसके अलावा जो मामला जो सुप्रीम कोर्ट में उसकी ओर से क्या फैसला आता है वो तो सभी को मानना होता है। तो चाहे वो यूजीसी खुद ना हो, यूजीसी को भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना होगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आता है तब लेकिन राज्य सरकार की ओर से परीक्षा निरस्त करने को लेकर कोई भी फैसला कोई भी राज्य सरकार अपनी ओर से नहीं ले सकते हैं। विश्वविद्यालय और परीक्षाओं को लेकर जो भी निर्णय होता है यूजीसी की ओर से ही होता है। तो आप इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहें कि महाराष्ट्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अपनी परीक्षाएं निरस्त कर दी तो आपकी सरकार और आपकी राज्य सरकार भी हो सकते हैं कि आपकी परीक्षा को निरस्त कर दे, क्योंकि जो भी अधिकार होता है आपकी परीक्षाओं से लेकर विश्वविद्यालय का जो भी अधिकार होता है वो यूजीसी के ही पास होता है। तो जो भी फैसला होगा वो यूजीसी का ही होगा। लेकिन जब पूरी सुनवाई चल रही थी तो उसमें जो यूजीसी के जो वकील हैं उनके द्वारा ये भी कहा गया कि स्टूडेंट को अपनी परीक्षा की तैयारी जारी रखनी चाहिए। और जो अब अगली सुनवाई जो है वो 14 अगस्त को होनी है और 30 सितंबर से पहले यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार परीक्षाएं भी करानी है। और कई सारे कॉलेजों के टाइम टेबल आने शुरू भी हो चुके हैं, कई सारे कॉलेजों के टाइम टेबल आ भी चुके हैं। तो आपके भी कॉलेज के टाइम टेबल जल्दी जारी किए जा सकते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे जो फैसला है वो 14 अगस्त को लेने के लिए यहाँ पे कहा गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि 14 अगस्त को यहाँ पे फाइनल हियरिंग होगी, यानी जो अंतिम निर्णय है वो 14 अगस्त को हो सकता है कि लिया जा सकता है। अब उसके बाद से ना टाला जाए, छात्रों को बिल्कुल निर्णय बता दिया जाए कि होगा नहीं होगा, जिससे कि छात्रों के मन में जो दुविधाएं हैं जो समस्याएं हैं वो खत्म हो और वो अपनी अगर परीक्षाएं होती हैं तो वो अपनी परीक्षाओं को लेकर तैयारी तेज कर सकें। तो आगे क्या फैसले होते हैं, किस तरह से क्या पूरी जानकारी आती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें।